मोहन, आप मुझे एक बात और बताइए। यस। आप शेखावटी रीजन से आते हैं। जी सर। कोटा के बाद सबसे ज़्यादा कोचिंग का प्रेजेंस सीकर में है। जी सर। मुझे ये बताइए कि जो बढ़ते हुए सुसाइड हैं यस। भारत के अंदर, ये एक ऐसी दृष्टि पैदा कर रहे हैं जिसमें भारत का जो यूथ है वो किसी कारण से ऐसे जंजाल में फंसता जा रहा है। और क्या कारण है कि इतना ज़्यादा सुसाइड हम लोग को देखने को मिल रहा है? जी सर। आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी रह गई है? और सरकार एक तरीके से चेस्ट थम्पिंग कर रही है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रही है एशिया में, जी सर। पर हमारे बच्चे यहाँ दूसरी तरफ सुसाइड कर रहे हैं। क्या समाधान होना चाहिए इसके लिए? सर पहले तो मैं आपके जो पहला प्रश्न है कि क्या कारण रहे हैं इसके, सर इसमें एक तो सोशली कारण मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे जो समाज रहा है, बच्चों में अब रोट लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि रोल बेस्ड लर्निंग के बजाय हम रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो पारिवारिक जो एक बोझ की तरह शिक्षा को लिया जा रहा है कि हम हमारे जो सपनों को यही पूरा करेंगे, ये भी आजकल के परिवार में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, उस वजह से भी इतना आप प्रेशर को, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही सर आर्थिक कारण भी कई देखे जाते हैं कि आप इतनी कोचिंगों में फ़ीस भर के आते हो, उसके बाद आप असफल रह जाते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक मानसिक या साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है कि हम भविष्य में कुछ नहीं कर पाए, हमने लगभग पैसों को या उनको उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाए सही से। तो ये मुख्यतः ये कारण है। और एक सर पीयर ग्रुप्स का भी प्रेशर रहता है कि आपकी कोचिंग में रैंक आती है, रैंक के हिसाब से आप पे प्रेशर बनता है कि मैं कम कर रहा हूँ, तो कोचिंग का भी मैं इसमें रोल देखता हूँ कि नहीं कर पाई है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो सकता है कि क्या अभी तक हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं, इफेक्टिव पॉलिसी बनाई नहीं है, जबकि ऐसे कार्य लगभग 5-10 सालों से कोटा में भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में सीकर में भी ऐसे 1-2 इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं।